सुंदरपुर हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव एक खूबसूरत नदी के पास था। हवा में हमेशा चिड़ियों के गाने की आवाज गूंजती रहती थी। यह रहने के लिए एक शांत जगह थी। राजू अपने दादा दादी के साथ सुंदरपुर में रहता था। वह अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। राजू के दादाजी एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति थे। दादाजी ने राजू को खेती करना सिखाया। उन्होंने उसे बीज बोना, फसलों को पानी देना और अनाज की कटाई करना सिखाया। राजू की दादी जी एक प्यारी और देखभाल करने वाली महिला थी। दादी जी ने राजू को कड़ी मेहनत और ईमानदारी का महत्व बताया। राजू का घर छोटा और आरामदायक था। यह नदी के किनारे पर स्थित था। राजू को नदी किनारे समय बिताना बहुत पसंद था। उसे मछलियों को तैरते और पक्षियों को उड़ते देखना बहुत अच्छा लगता था। नदी उसका पसंदीदा खेल का मैदान था। राजू के पास मोटी नाम का एक पालतू कुत्ता था। मोटी एक छोटा भूरा कुत्ता था जिसकी पूंछ हिलती रहती थी। राजू और मोटी सबसे अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ रहते थे। हर सुबह राजू और मोटी नदी के किनारे टहलने जाते थे। वे तितलियों का पीछा करते और गेंद से खेलते। कभी कभी वे बस नदी के किनारे बैठकर शांति और सुकून का आनंद लेते। राजू ने अपने सारे राज मोटी को बताए। मोटी धैर्य से सुनता रहा। वो एक सच्चा दोस्त था। राजू मोटी से बहुत प्यार करता था। एक दिन राजू के जीवन में एक नया दोस्त आया। यह गुड़िया नाम की एक गाय थी। गुड़िया बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाली एक सुंदर सफेद गाय थी। पहले तो राजू गुड़िया से थोड़ा डरता था क्योंकि वह बहुत बड़ी थी, लेकिन गुड़िया बहुत ही सौम्य थी। वह राजू को उसके सिर पर हाथ फेरने देती और उसके कान खुजाती। जल्द ही राजू और गुड़िया दोस्त बन गए। राजू अक्सर अपने दादा को गुड़िया को चराने के लिए खेतों में ले जाने में मदद करता था। वह उसके लिए गाने गाता और उसे कहानियां सुनाता। गुड़िया घास चबाते हुए धैर्य से सुनती रहती। राजू ने सीखा कि भले ही गुड़िया बड़ी थी, लेकिन वह दयालु और सौम्य भी थी। हर साल गांव में होली का त्योहार मनाया जाता था। यह रंगों और खुशी का त्योहार था। होली के दिन गांव के सभी लोग खेतों में इकट्ठा होते थे। वे एक दूसरे पर रंग फेंकते और ढोल की थाप पर नाचते थे। राजू को होली बहुत पसंद थी। उसे सारे चमकीले रंग देखना बहुत अच्छा लगता था। उसे अपने दोस्तों के साथ नाचना बहुत अच्छा लगता था। इस साल मोटी और गुड़िया भी उत्सव का हिस्सा थे। जब राजू खेल रहा था, तभी उसने एक छोटा सा पिल्ला देखा। पिल्ला खोया हुआ और डरा हुआ था। राजू को पिल्ला पर तरस आ गया। उसने उसे उठाया और घर ले गया। उसने उसे दूध और बिस्कुट दिए। उसने टोकरी में उसके लिए बिस्तर बनाया। राजू की दादी ने उसे पिल्ला के साथ देखा। वह उस पर मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो राजू, उसने कहा। जरूरतमंदों की मदद करना जरूरी है। राजू खुश हुआ। उसने आज एक नया दोस्त बनाया था। उसने दयालुता के बारे में एक बहुमूल्य सबक भी सीखा था। उस रात जब राजू बिस्तर पर लेटा था, तो उसने दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचा। उसने अपने दोस्तों के साथ खेला था। उसने एक खोए हुए पिल्ला की मदद की थी। उसने दयालुता के बारे में सीखा था। दादी, राजू ने पूछा, दयालु और मददगार बनना क्यों जरूरी है? उसकी दादी मुस्कुराई। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो हम खुशियां फैलाते हैं। हम दुनिया को एक बेहतर जगह भी बनाते हैं। राजू मुस्कुराया। वो समझ गया। वह जानता था कि वह हमेशा दयालु और मददगार बनने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे के लिए होना होता है, जैसे वह मोटी, गुड़िया और खोए हुए पिल्ला के लिए था।